गाइज, वेलकम टू फॉरेंसिक फोरम। आज हम बात करेंगे फॉरेंसिक साइंस क्या है और उसके ब्रांचेज के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ संजीव अग्रवाल। आई हैव क्वालिफाइड 1 टाइम यूजीसी नेट जेआरए एंड 2 टाइम्स यूजीसी नेट एलएस इन फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एमएससी फॉरेंसिक साइंस किया है। तो अब बात करते हैं फॉरेंसिक साइंस क्या है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू द लीगल सिस्टम। एप्लीकेशन ऑफ साइंस मीन्स any branch of science: biology, physics, chemistry, computer science, engineering science, medical science, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लॉ। जितने भी ब्रांचेज ऑफ साइंस हैं उनके फंडामेंटल टूल, टेक्निक, मेथडोलॉजी और प्रिंसिपल को यूटिलाइज करके कोर्ट को गाइड और असिस्ट करते हैं ताकि किसी भी विक्टिम को जस्टिस दिला सकें। फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी कुछ एजेंसीज का नाम सुन रखा होगा, जैसे सीबीआई, सीएफएसएल, स्टेट एफएसएल, डिस्ट्रिक्ट एफएसएल, जहां पे स्पेशली क्राइम से डील किया जाता है और कोर्ट को असिस्ट करते हैं। जो यहाँ पे काम करते हैं उन्हें फॉरेंसिक साइंटिस्ट या फॉरेंसिक एक्सपर्ट कहा जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो होता है वो क्राइम सीन पे जाकर साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट, प्रिजर्व और एनालाइज करते हैं और उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। फिर उसे एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट बनाया जाता है और उसे कोर्ट में भेजकर फाइनली जो वहाँ पे जज होता है उसको स्टडी करके विक्टिम को जस्टिस देता है। सर एसी डोयल को फादर ऑफ फोरेंसिक साइंस ऑफ फिक्शनल कैरेक्टर कहा गया है क्योंकि ये एक नोवेल राइटर थे और इनके नोवेल में एक फिक्शनल कैरेक्टर था जिनका नाम शेरलॉक होम्स था, जो किसी भी क्राइम सीन पे जाकर साइंटिफिक मेथड से क्राइम को सॉल्व करता था। उस टाइम इनके नोवेल में सीरोलॉजी, फिंगरप्रिंट, फायर आर्म आइडेंटिफिकेशन जैसे मेथडोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया था, जो एक्चुअली में ऐसी सोसाइटी में सरवाइव नहीं करता था। बट इन्होंने एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन से इस नोवेल में ये सब मेथड के बारे में बताने की कोशिश की थी। तो फॉरेंसिक साइंस इन्हीं के नोवेल से इन्फ्लुएंस होके एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग के पास है। फॉरेंसिक साइंस में बहुत सारे फील्ड होते हैं। इनमें से कुछ फील्ड के बारे में आप सुन रखे होंगे, जैसे फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक सीरोलॉजी, बायो फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, ऐसे फील्ड है। फॉरेंसिक साइंस के कुछ कोर्स डिवीज़न है और उनके भी सब डिवीज़न होते हैं, जैसे बायोलॉजी, डीएनए, केमिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंटल, फिजिक्स हो गया, क्राइम सीन हो गया, डिजिटल मल्टीमीडिया हो गया। ये सब जितने भी सीन जो डिवीज़न है इनके सब डिवीज़न है, उसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देख लीजिए, यदि आप एक्सप्लोसिव डिवीज़न में जाते हैं तो वहाँ पर मेनली रूप से आर्सन और फायर से रिलेटेड केसेस देखने को मिलेंगे। यदि कंप्यूटर फॉरेंसिक में जाते हैं तो यहाँ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीसीटीवी फुटेज, टेक्स्ट, इमेज जैसे चीज़ों के बारे में डील की जाएगी। डीएनए प्रोफाइलिंग, जैसे कि कहीं पैटर्निटी डिस्प्यूट आ गया या रेप जैसे केसेस है, उसमें हम डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, जिसके लिए लिक्विड ब्लड, ब्लड स्टेन, डिफरेंट सोर्स से हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करके डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट डिवीज़न में जाइएगा तो वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, इनिशियल, न्यूमेरिकल, ऑब्लिटरेशन, अल्टरनेशन, ओवर राइटिंग जैसे इंक पेपर केसेज डील करने को मिलेगा। फॉरेंसिक इंजीनियरिंग में वीडियो ऑथेंटिकेशन, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, व्हीकुलर एक्सीडेंट जैसे केसेज आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बैलिस्टिक में चले जाएं तो बैलिस्टिक के नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ बेसिकली फायर आर्म हो गया, पार्ट्स ऑफ फायर आर्म, कार्टरेज हो गया, ये सब जितने भी केसेज आएंगे वो यहीं पे डील होगा। बायोलॉजी डिवीज़न में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको बायोलॉजिकल से रिलेटेड जो भी है, जैसे हेयर है, फाइबर है, डाइटम्स है, प्लांट्स मटेरियल भी हो सकता है, बोटेनिकल डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, स्कल, फोटोसिपर, इम्पोजिशन जैसे चीज़ें हैं, वो सब डील बायोलॉजी डिवीज़न में होता है। फिजिक्स डिवीज़न में बेसिकली ऐसे एविडेंस जाते हैं जिनकी जो जैसे कि ग्लास हो, पेंट हो, फुटप्रिंट हो, शू प्रिंट हो, टायर इम्प्रेशन हो, टूल मार्क हो, काउंटरफिट करेंसी हो, ये सब जितने भी हैं ये सब फिजिक्स डिवीज़न में डील किया जाता है। पॉलीग्राफ एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस में ये
इसकी ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई बहुत हीनियस क्रिमिनल हो तो उस केस में यदि अपना जो जुर्म है वो कबूलता नहीं है या झूठ बोलता है तो उस केस में पॉलीग्राफ का हेल्प लिया जाता है। इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। सेरोलॉजी में स्पेशली बायोलॉजिकल फ्लूइड के टेस्ट की जाती है, जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, सलाइवा, ये सब चीज़ जितने भी हैं। मर्डर में आपको ब्लड वगैरह टेस्ट करना पड़ता है, तो वो सब सेरोलॉजी डिवीज़न में आपको देखने को मिलेगा। टॉक्सिको डिवीज़न में स्पेशली कोई इंसान यदि पॉइजन खाकर या पॉइजन देकर किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसके लीवर, किडनी, ये सब जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो सब जांच किया जाता है और उसके ऑर्गन को भी वहाँ से मेडिकली एक्सट्रैक्ट करके FSL में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ फर्दर उस पॉइजन की डिफरेंट मेथडोलॉजी से टेस्ट करके कंफर्म रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को पेश किया जाता है। नारकोटिक में स्पेशली ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इलीगल ढंग से करते हैं, वो अगर वो जो चीज़ें पकड़ाती है ब्लैक मार्केटिंग में, वो सब का टेस्ट नारकोटिक डिपार्टमेंट में होता है, जिसमें स्पेशली आपका जैसे कि बारबिचुरेट, LSD जैसे चीज़ें के बारे में सुने होंगे, हीरोइन, ये सब सारा टेस्ट नारकोटिक डिपार्टमेंट में की जाती है। उसके बाद यही कुछ ब्रांचेस थे फॉरेंसिक साइंस के जिसके बारे में आपने अभी जाना, और आगे भी मैं वीडियो लाता रहूँगा जिसमें आपको टॉप 10 फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँगा इंडिया का। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दें और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू वांट टू गेट मोर अपडेट विद फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड एग्जाम, जॉब एंड हायर स्टडी, प्लीज़ फॉलो माय चैनल फॉरेंसिक फोरम। जय हिंद।